हेलो हाय एवरीवन, कैसे कैसे हो हैं? भाई? तो ये कोई रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है हाँ, कि जिसमें मज़हब को सामने रखा जाए। ये हमारी दोस्ती है, मोहब्बत है। ऐसा ही है। तो इसलिए हमारा स्टार्ट ऐसा ही होगा। हाँ, क्या बोलते हो फैज़ान भाई? और क्या वो असल में टू बी ऑनेस्ट वो जैसा मेकअप नहीं पसंद हम लोग को ना, कि आके नमस्ते कैसे हैं, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, ये सब मेला छोड़ना चीज़ें। मेला बाबू, अबे ये ये सब होते फॉर्मेलिटीज़ बेकार की बातें हैं एक भाई। दूसरे जो को रियल, पागल बना रहे हो तुम हाँ, सारे। जो रियल है ना, जो अंदर से निकल रहा है, हाँ, जो आपके पास रियलिटी है वो सामने आनी चाहिए। ये बनावट फॉर्मेलिटीज़ बेकार की चीज़ें हैं ये सब। तो इनसे यही है। खुद भी बचें और दूसरों से भी इस चीज़ को और आप क्या। एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला हमारे लिए ऐसा करेगा। भाई जो जैसा है उसको वैसा रहने दो भाई, अपनी लाइफ चिल मारो। रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि वही चीज़ जो आप एक चीज़ के ऊपर आप दूसरे के नज़रियात और रवैये को देख रहे हो, तो वो अगर नेचुरल नहीं होगा तो वो भी फेक होगा। फेक हो दुनिया गया फिर। ऑलरेडी फेक चीज़ों से भरी पड़ी है, तो उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड ना करें। हाँ, सही है। और दूसरा, या कमेंट्स में भी आते हैं बहुत सारे लोग इंडिया से भी, वो भाई पाकिस्तानी मीडिया ऐसा है, पाकिस्तानी मीडिया। अबे भाई, अच्छा हम बात कर रहे हैं इंडिया में इतना एजुकेटेड और ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, वो कमेंट्स में आ रहे हैं बिल्कुल नेगेटिव लोग, कोई हाँ, गाली बकता है, कोई कुछ कहता है, तो वो आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, हम अपने आप को कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, तीसरा क्या कहता है, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, इससे क्या ताल्लुक। आप अच्छे हो, हम अच्छे हैं, और ये दुनिया अच्छी है, बस। सही है। तो ये यही बात है। है स्टार्टिंग है, वहीं हो गई लंबी। सही है भाई। तो आज की जो वीडियो है वो है मुंबई वर्सेस दुबई। जो कि हमारे यहाँ कराची को भी दुबई कहा जाता है, हाँ, लेकिन अब रहा नहीं अब है। वैसा नहीं है, लेकिन मुंबई तो हाल बात, ही में जिस तरह उन्होंने तरक्की डेवलपमेंट हुई है, हाँ, तो उसमें कंपैरिजन किस तरह से इन्होंने किया है, क्योंकि वीडियो मैंने देखी नहीं, तो मैंने डाउनलोड की अच्छा, थी रात में। लेकिन देखेंगे अभी और जानेंगे कि आया कि ये कंपैरिजन किस बुनियाद पर किया है और क्या है, ना सही किया होगा मज़ेदार क्योंकि है क्या, उसमें बनावट है, जो भी है देखेंगे क्या है। इन्होंने जो नवी मुंबई बनाया, मुंबई के बिल्कुल बहुत बराबर में, ज़बरदस्त, वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त। क्लास बनाया है। और डेवलपमेंट रिसेंट जो मैंने देखी है ना, उसमें बड़ी अच्छी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाहर कुछ बेचने वाला आया, उसकी आवाज़ आ रही है। ये तो अरे यार, ये तो बड़ा मसला है यहाँ नेचुरल है। पे। जब भी मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये तो नेचुरल बहुत है सारे भाई। लोगों ने बोला था भाई अपना जर्मनी का सफ़र ना हो, वीडियो दें, तो वीडियो मैं अभी नहीं दूंगा। वीडियो फैज़ान भाई ने बोला कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद सफ़रनामा आपको मिल सकता है। उसके लिए आप फैज़ान भाई की ईमेल पे कमेंट्स कर सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों के लिए, क्योंकि वो उर्दू में लिखा हुआ है, आप लोग को और दूसरे समझ नहीं आएगा। तो हाँ, आप ईमेल कर दें, आपको सफ़रनामा जर्मनी मिल जाएगा। ज़रूर। शुरू करते हैं जी। दोस्तों, मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। वहीं दुबई को भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। साथ ही दुबई दुनिया का बिजनेस हब भी कहा जाता है। और इस वीडियो में हम इन दोनों ही मेगा सिटीज का कंपेरिजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें लोकेशन की, तो मुंबई महाराष्ट्र में अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। वहीं दुबई फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर बसा हुआ बहुत ही लग्जरी शहर है। वहीं अब बात एरिया और पॉपुलेशन की करें, तो मुंबई 603 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। साथ ही इसकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है, जिसके साथ ही मुंबई भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर है। जबकि बात दुबई की करें, तो यह शहर 4114 स्क्वायर किलोमीटर में बसा है और इसकी आबादी 33 लाख के करीब है। बहुत कम अब बात आबादी है। रिलीजन की आबादी करें, कम तो है, जैसा कि लगभग आप जानते ही हैं कि भारत एक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। भारत के लगभग हर एक शहर में हमें यह दिखाई देता है। इसी तरह मुंबई में भी कई अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। मुंबई में 65% हिंदू, 20% मुस्लिम, 4% बौद्ध, 4% जैन, 3% क्रिश्चियन और कुछ अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। जबकि दुबई की बात करें, तो यहाँ पर 28% इंडियंस, 12% पाकिस्तानी, 11% एमिरेट्स और 4% इजिप्टियंस रहते हैं। आपको बता दूं कि इस्लाम को यूएई का ऑफिशियल रिलीजन माना जाता है। दोस्तों, अब बात दोनों ही शहरों की जीडीपी की जाए, तो दुबई की जीडीपी 100 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दुबई तेल बेचकर इतना ज़्यादा अमीर हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह दुबई की इकोनॉमी का केवल 1% ही अच्छा, है। दुबई की अर्निंग के सबसे बड़े सोर्स हैं टूरिज्म में, टूरिज्म सीधी प्रॉपर्टीज सी और बात अदर है। फाइनेंशियल सर्विसेज। इवेंट्स बड़े हैं बड़े और जो ग्लोबल भी इवेंट्स ज़्यादातर अब दुबई में ही आयोजित होते हैं। वही मुंबई की जीडीपी पूरी लगभग दुनिया दुबई 210 जाती बिलियन है यूएस डॉलर अपने है। इवेंट के लिए। आप सोच रहे होंगे कि दुबई की जीडीपी तो मुंबई की जीडीपी से काफ़ी कम है, लेकिन आपको बता दूं कि मुंबई की आबादी दुबई की आबादी से 6 गुना ज़्यादा है। इसी वजह से मुंबई की जीडीपी दुबई से ज़्यादा है।
मुंबई की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड। इसके अलावा मुंबई में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। भारत की जीडीपी में मुंबई का योगदान 6% से ज़्यादा है और ये भारत में किसी भी सिटी का सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि मुंबई को भारत की फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। दोस्तों, दुबई अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। स्काई स्क्रैपर्स यानी गगनचुंबी इमारतों की बात करें जिनकी हाइट 150 मीटर से ज़्यादा होती है, तो दुबई में इस वक्त 215 स्काई स्क्रैपर्स हैं और इस मामले में दुबई पूरी दुनिया में नंबर 4 पर स्टैंड करता है। वहीं मुंबई में स्काई स्क्रैपर्स की बात की जाए तो ये संख्या 84 है और इस मामले में मुंबई वर्ल्ड में 15वें नंबर नंबर पर है। 1। सबसे ज़्यादा 482 स्काई स्क्रैपर्स के साथ हांगकांग लिस्ट में टॉप पर है। हालांकि यदि 300 मीटर से ऊंची बिल्डिंग्स की बात की जाए तो दुबई ही पहले नंबर पर खड़ा है। दुबई में 27 300 मीटर से अधिक की हाइट की बिल्डिंग है और ये तो आपको पता ही होगा कि दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी है जिसकी हाइट 828 मीटर है। दोस्तों, कोई भी कंट्री, स्टेट या सिटी कितना ग्रो कर रहा है इसका बड़ा फैक्टर टूरिज्म भी होता है, यानी कि कोई भी जगह दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ कितनी ज़्यादा खींचती है, यह भी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर हम मुंबई के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बांद्रा वर्ली सी लिंक, कनेरी कैप्स, एलिफेंटा कैप्स जैसे कई फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के लाखों सैलानी आते हैं। वहीं यदि दुबई को दुनिया का टूरिस्ट हब कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। दुनिया भर से हर साल करोड़ों लोग दुबई घूमने जाते हैं। दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा लोगों के लिए सालों से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बुर्ज खलीफा के अलावा दुबई में दुनिया की एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, दुबई माउंटेन, दुबई मॉल, दुबई मिरेकल गार्डन, दुबई एक्वेरियम जैसे ढेरों टूरिस्ट प्लेसेस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में रहने वाले 80% लोग दूसरे देशों के हैं, केवल 20% लोग ही यूएई के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मुंबई और दुबई के बीच ये कंपेरिजन वीडियो कैसी लगी? कैसी लगी बताओ भाई। हाँ भाई, यहाँ से भी जो कमाने भागता है दुबई, जो भी जिसको सुनो दुबई दुबई, यार सिर्फ घूमने के लिए सही है, कमाने के लिए अब इतना वो नहीं रहा दुबई भी। तकरीबन सैलरी की बात करें तो बराबर ही हो गई है, जो लोग यहाँ कमा रहे हैं और वहाँ कमा रहे हैं। एक अदना यानी छोटे दर्जे का जो मज़दूर है दुबई में, वो 1,20,000 कमा रहा है। अगर वो कुछ मेहनत करे तो वो यहाँ भी कमा सकता है 1,20,000, तो कोई बात नहीं है। ज़्यादातर अच्छा, अगर आप वहाँ पर एज ए इंजीनियर या सिविल में जाते हैं तो वहाँ बड़ी इज्जत है। हाँ, ठीक है। इसके अलावा आप किसी बेहतर प्रोफेशन में आते हो तो दुबई एक अच्छी जगह है, बट आप बगैर जाने चले जाओ तो वो फिर मसला है। तो कंफर्ट के हवाले से गर्मी वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो बड़ा जो कि इश्यूज हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद ना। तो बड़े मसाइल आते हैं भाई वहाँ पर इस चीज़ों को लेके। और प्लस फिर वहाँ काम का इतने घंटे हैं कि आप फारिग होते ही नहीं हो, तो आप इंजॉय दुबई को एज अ दुबई इंजॉय नहीं कर सकते, एज अ वर्क प्लेस इंजॉय कर सकते हो बस। अगर आप हाँ सिर्फ घूमने जा रहे हो तो फिर अच्छा है, जैसे 5-6 दिन के लिए गए फिर तो बेस्ट के लिए है। बेस्ट जैसे हम लोग भी जाते हैं तो 2-3 दिन में मज़ा कर देते हैं बस, लेकिन कमाने के लिए ज़्यादा नहीं घूमते। हाँ, उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता दुबई में, 2 से 3 दिन से ज़्यादा। अच्छा, दूसरा ये है कि अच्छा मुंबई की बात की जाए तो मैं ये जो मेरा वो है बिलीव, दुबई भी आते हैं लोग तो वहाँ पर मतलब जो अच्छा दुबई बहुत मेकअप है। ठीक है, बनावट बनावट बहुत है, बनाई पैसा है, बहुत बना है। अच्छा, कल्चर देखना हो तो मुंबई जाते हैं लोग। ठीक है, मुंबई एक मिक्स कल्चर वहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत मतलब पुरानी जगहें हैं, मज़ाहिब हैं, हर चीज़ वहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं। बॉलीवुड क्रेज़ है वहाँ पर, हर चीज़ में उनको झलकता है वो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टूर है मुंबई का भी। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आते हैं मुंबई में ये है। दुनिया से। किसी ज़माने में उजड़ा हुआ होता था, लेकिन अब ऐसा है कि वहाँ पे बिल्डिंग बड़ी बहुत ज़्यादा, यानी दुनिया के मैं भी ब्लॉग्स देखता रहता हूँ ना, ये अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यार वहाँ से लोग मुंबई आते हैं देखने। बहुत सारे ब्लॉग हैं जो कुछ एक ब्लॉगर थे जो पहले पाकिस्तान आए थे फिर वहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया आते हैं वो पहले पाकिस्तान इंडिया ज़रूर जाते हैं। दोनों जगह जाते हैं। वो एक लड़का आया हुआ था पाकिस्तान, मेरे ख्याल अमेरिका का था, 2 लड़के थे। अच्छा यार, वो कचौरी खाने या कच्ची आबादी में गया 11:30। अबे हद हो गई यार, मतलब तुम क्या क्या देख के आया था भाई। वो यहाँ पे उसको कोई पूछता नहीं है, बस उसको नेट पे उसने कहीं देखी होगी, वो सिर्फ वो कचौरी खाने वहाँ गया। में ये बात है कि वो सोचते नहीं है। हाँ, हमारों में सोचते ज़्यादा है यार, हम जाएँ तो लाइक हम बहुत फैंसी बन के जाएँ। हाँ, वो
वो सही इंजॉय करते हैं, वसूल कर लेते हैं अपना। ऐसे ही करना चाहिए, यानी बनावट नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, जो अंदर है बस वही जाहिर होना चाहिए। मजे करें भाई, यही चलो सब भाई। है। चलो बाय।